चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरे टेलीग्राम अमन सर वाईफाई स्टूडियो ऑफिशियल ज्वाइन करें। मेक श्योर कि आप उसमें जुड़े जिसमें 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर हों टेलीग्राम अमन सर वाईफाई स्टूडियो सर्च करने पर, क्योंकि इसमें आपको एक पूरा कंप्लीट 6 PDF का कंटेंट अवेलेबल है। 10,000 क्वेश्चन है अलग अलग कंटेंट पे। कोई भी एग्जाम हो इस 6 PDF को कवर कर जाओ। जीएस कवर है, ठीक है। पहला करंट अफेयर, वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेशन अभी 1 जून को हुआ और समर मीटअप भी चल रहा है अभी, तो इसके बारे में जानते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा जो है इसे जो है कंडक्ट कराया गया, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर जो है पार्टिसिपेंट थी। तो जम्मू कश्मीर में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। इसी के साथ एक समर मीटअप हुआ जो कि एक और मतलब आज की तारीख 2 तारीख को भी हो रहा है, ठीक है, श्रीनगर में। तो इम्पोर्टेंट है, इसमें डेफिनेटली डेयरी सेक्टर के प्रमोशन के लिए जो है चीज़ें की गई हैं, ठीक है। इसके अलावा पहले एक क्वेश्चन आप सभी के सामने, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज व्हाट। साइंस का एक बेसिक क्वेश्चन, आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। देखिए, जो ये इवेंट रहा इसका एक कैंपेन टैगलाइन भी था, फीडिंग द फ्यूचर 5 डे ऑफ एक्शन फॉर फीड एंड फूडर। मतलब बेसिकली जो फीड एंड फूडर दोनों के ऊपर जो है इसमें ध्यान रखा जा रहा है इस पूरे प्रोग्राम में। चलिए एक और करंट अफेयर देखते हैं आप सभी के सामने। यूनाइटेड अरब एमिरेट ने हाल फिलहाल में एक ऑर्गेनाइजेशन, एक पूरी फोर्स से विड्रॉ किया है, ठीक है। जानते हैं इस फोर्स के बारे में। देखिए, ये है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, ठीक है, जो कि गल्फ वाटर्स के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, ऑयल ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। और उसको यूएसए ने बनाया था किसी समय में। यूनाइटेड अरब एमिरेट ने इसे अब छोड़ दिया। इसका कारण बहुत सारे हैं, ठीक है। पहले जानेंगे, एक क्वेश्चन आप सभी के सामने, अनायन किसकी वजह से बनते हैं, आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। तो ये जो CMF है, ठीक है, ये जो पूरी आपकी कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस है, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। 12 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और उसके बाद ये एक्सपैंड हो गए 38 कंट्रीज़ हो गई, जिसमें UAE भी पार्ट था, ठीक है। UAE ने पहले से ही इसमें पार्टिसिपेशन करना बंद कर दिया था, लेकिन ये पार्टनर था और अब ये पार्टनर भी नहीं है। देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे अभी ईरान में सीज़ हुआ टैंकर, ठीक है, ड्रोन अटैक्स हुए हैं, तो इस वजह से UAE जो है इसमें से जो है बाहर हो चुका है, ठीक है। UAE आप सभी जानते हैं एक मेजर ऑयल एक्सपोर्टर है, ठीक है। तो ये क्रूशियल था उसके लिए, लेकिन UAE ने अब छोड़ दिया है, ठीक है। चलिए, इसका बहुत देशों को नुकसान भी होगा। चलिए एक और करंट अफेयर देखिए, हमारे नए CVC कौन बने हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी बने हैं। तो राष्ट्रपति जी के द्वारा जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनके द्वारा इनको ओथ शपथ दिलाएगी, ठीक है, हमारे जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी, ठीक है। और डेफिनेटली पहले श्रीवास्तव जी जो है एक्टिंग CVC थे, ठीक है। दिसंबर से जब सुरेश एंड पटेल जो है उनका टेन्योर कवर हो गया था, तो उसके बाद इनको एक्टिंग CVC बनाया गया था और अब ये परमानेंट CVC भी बन गए हैं कुछ सालों के लिए, ठीक है। उसके अलावा समीर पांडे कौन सी स्टेट से हैं, जो कि फर्स्ट इंडियन हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में मेयर की पोस्ट होल्ड करेंगे, तो बिहार के हैं। इस करंट अफेयर को हमने कल डिटेल में भी कवर किया था। NTCA की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने एक कमेटी बनाई है चीतास के प्रोजेक्ट के लिए और उसको हेड कौन करेंगे, राजेश गोपाल जी। एक और करंट अफेयर देखिएगा। देखिए, अभी 8th इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ, ठीक है, स्पाइस पे। तो ये कहाँ पे हुआ, तो दोस्तों ये जो है नागपुर में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, नागपुर में, ठीक है। 8th इंटरनेशनल कन्वेंशन। देखिए, बेसिकली इसमें जो हमारा कल्चर है, ठीक है, उसको जो है प्रमोट किया गया है, ठीक है, कि हमारा जो कल्चर है उसकी अवेयरनेस, हमारे ट्रेडिशन की अवेयरनेस जो है सभी को होनी चाहिए, म्यूज़िक एंड ऑल। तो इसको जो है इसी वजह से ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो इसमें एक नागपुर में एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, विश्ववर्या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पे इसको जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया है, VNIT इसे हम कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक और करंट अफेयर देखिएगा। देखिए, कौन सी लोकेशन पे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्टअप फोरम पहली बार ऑर्गेनाइज किया था, दिल्ली में, ठीक है। फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग इंडियन यूरोपियन यूनियन ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल की कहाँ पे, बेल्जियम में। एक और करंट अफेयर देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट वन। न्यू लिबरेशन वॉर जो गैलरी है इनोग्रेट की गई किस देश में। तो देखिए, आप सभी जानते हैं भारत का बांग्लादेश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान था। तो न्यू लिबरेशन वॉर गैलरी में जो है उसमें इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। 1971 की वॉर जो है, ठीक है, उससे संबंधित इंडिया के कल्चर को उसमें दर्शाया गया है। इंडिया के जो हाई कमिश्नर इस समय बांग्लादेश में, प्रणय वर्मा, वो भी जो है वहाँ पे उपस्थित थे जब इसे जो है इनोग्रेट किया गया, ठीक है। चलिए, इंडिया का लार्जेस्ट स्काई वॉल ब्रिज जो है कहाँ पे इनोग्रेट किया, तमिलनाडु में। कौन सी जगह पे मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने 8th ऑल इंडिया पेंशन अदालत लॉन्च करी, तो दिल्ली। चलिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, खीर भवानी मेला
ये कौन सी यूटी में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर, बेसिकली कश्मीर में, ठीक है। तो जो आपने सुना होगा कश्मीरी पंडित, तो जो कश्मीरी पंडित होते हैं वो इस मेले को जो है ऑर्गेनाइज़ करते हैं। यहाँ पे एक मंदिर है कश्मीर की तरफ, माता रगन्या देवी टेम्पल, जिसको खीर भवानी टेम्पल भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे 25,000 से ज़्यादा डिवोटीज जो है आते हैं, ठीक है। और इस जो मंदिर में जो है श्रद्धा पूर्वक जो है चीज़ों को करते हैं, ठीक है। तो अपना जो है स्पिरिचुअलिटी, उसमें भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, डांस फॉर्म के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो इसी तरह के मिलेंगे टेम्पल्स एंड ऑल। करंट अफेयर में इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर जो फितूर 2023 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? स्पेन में, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट इंक्लूसिव फेस्टिवल पर्पल फेस्ट कहाँ पे हुआ? गोवा में। चलिए, कल एक सवाल पूछा नेफ्रॉन से संबंधित ह्यूमन बॉडी का कौन से बारे में हिस्सा है? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम। रितिका वर्मा के सभी आंसर सही। आज का सवाल देखिएगा, इसमें से कौन सा मैच करेक्ट नहीं है, मतलब फेमस लोकेशन किस देश की सही नहीं दे रखी है? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम है, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल। जब आप सर्च करेंगे तो आपको ऊपर ही 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर का एक ग्रुप मिलेगा, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल वाला। उसमें आप आज ज़रूर जुड़ जाइएगा। जब आप जुड़ेंगे तो, क्योंकि मैं आज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके लिए आज कंटेंट अवेलेबल है, कंटेंट ऐसा जो किसी भी एग्जाम की जीएस कवर करेगा। 10,000 क्वेश्चन हैं, 6 पीडीएफ हैं, अलग अलग पीडीएफ हैं। 3,000 स्टैटिक जी के, 1,000 पॉलिटी साइंस के, 3,000 हिस्ट्री के, 500 ज्योग्राफी के, 500 करंट अफेयर, टोटल 2,000, ऐसे मिला के 10,000 क्वेश्चन है। ये जीएस कंप्लीट जी के जीएस, इससे बाहर जी के जीएस नहीं हो सकते किसी भी एग्जाम में, चाहे यूपीएससी तक के एग्जाम में बैठ जाए, ठीक। ताकि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं लाइव अमन कोड से आप ले सकते हैं, ठीक है। डिस्काउंट आपको उससे मिल जाएगा। बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।